अब उदाहरण 5 पे नज़र डालिए। ये भी समांतर श्रेणी का ही प्रश्न है। समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है कि एक आपको अनुक्रम दिया हुआ है। अनुक्रम है 4, 9, 14, 19। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 124 है, यानी टर्म पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। ठीक है, कितने हैं, तो कितने का अर्थ ही होगा कि टर्म। अब कौन सा पद 124 है, मतलब है इसमें 124 पर आपको पता नहीं है। अच्छा, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आंसर तो आपको दिया हुआ है पर एक्सप्लेनेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब पता लगा सकते हैं सबका सार्वंतर बराबर होगा तो वो समांतर श्रेणी होगी। A1 का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, डी का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है। 9 में से 4 घटाइए, सिंपल, तो 5 आएगा। 14 में से 9 घटाइए, अगेन 5 आएगा, तो डी 5 आया आपके पास। ए क्या आया, 4। अब एनवां पद मान लीजिए कि आपका एनवां पद क्या है, 124 है, यानी लास्ट पद मान लीजिए 124 है। ठीक है, तो जब लास्ट पद आप 124 मान लेंगे तो ए एन का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 124। एनवा पद आपने 124 मान लिया। तो अब फॉर्मूला आपको पता है, ए एन बराबर A1 प्लस n-1 इंटू में डी बराबर ए एन। अगेन ए एन इज 124, 124 आप सब्सटीट्यूट करिए, प्रतिस्थापित करिए, और ए का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 4। एन तो आपको निकालना है, n-1 इसको ऐसे ही लिखेंगे, डी का वैल्यू 5 लिख दिया आपने। आगे आप इसको हल करेंगे, बहुत सिंपल हल करना है इसको। तो हल करने के बाद आपको 5n बराबर 125 मिलेगा, और n का मान बहुत आसानी से आप 25 प्राप्त कर लेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें अगर कुछ आपको लगे मिस हो गया है। थैंक यू।